नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। राहु महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु महाराज का खुद का तो कुछ होता नहीं, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ पे ये हंगामा करते हैं। राहु का नाम ही है रहित कर देना, लेकिन राहु गर्व से रहित करते हैं। राहु अहंकार को खत्म करते हैं, किंतु कलिकाल में तो इन्हें साक्षात जो है ना, सफलता का सूचक कहा गया है। सफलता के केंद्र बिंदु हैं राहु। तो राहु की एनर्जी को यदि आप कनेक्ट कर सके, राहु को संभाल सके, तो राहु अब आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ले सकते हैं या उससे परेशान हो सकते हैं। यह आपकी क्षमता के आधार पर आपको जीवन में मिलेगी। एक बड़ी मशहूर लाइन है कि देने वाले ने अपनी तरफ से कोई कमी न की, किसको क्या मिला उसके मुकद्दर की बात है। मुकद्दर का मतलब आपका अगर बर्तन बड़ा है, लेने की पात्रता है, तब आप बहुत कुछ ले पाएंगे, और पात्रता नहीं है तो फिर भाई अपने बर्तन को उल्टा करके रखो, पानी गिरता रहेगा, एक बूंद भी नहीं जाएगा। या आपके बर्तन में कुछ ऐसे फालतू चीज़ें भरी हैं तो उसको खाली करिए, तभी आएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे पसंदीदा राशि, पसंदीदा लगन, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन पे राहु महाराज की जो गोचरी स्थिति है पंचम भाव में, वो कैसे रहेगी। 18 माह तक राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। ये अक्टूबर एंड में 31 तारीख से स्टार्ट करेंगे और अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक तक यहाँ पे 2025 तक गोचर करेंगे। तो भाई 2023 पकड़ रहे हैं, 2024 पकड़ रहे हैं, 2025 भी पकड़ रहे हैं, और 2024 में ही आपके जीवन में सस्योग क्रिएट होगा। तो उसमें राहु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि राहु के नक्षत्र पे ही शनि को सस्योग बनाने का मौका मिलता है। बेसिक पॉइंट को समझिएगा। साथ में केतु महाराज भी परिवर्तन कर रहे हैं। केतु लाभ के घर में जा रहे हैं, और केतु महाराज स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो चित्रा नक्षत्र से कर रहे हैं। चित्रा नक्षत्र मंगल का स्वतः का नक्षत्र है, आपके लग्नेश का नक्षत्र है। इसके बाद चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में आएंगे जो आपके भाग्येश का है, और उसके बाद सूर्य नारायण के उत्तर फाल्गुनी में छायनी शक्ति लेके चलेंगे। हालांकि वहां तक हम अभी चर्चा नहीं करें, आज हम केतु की बात ही नहीं करेंगे। दरअसल केतु की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। टू द पॉइंट आपको इस वीडियो पे सारी चीज़ें नक्षत्रों के माध्यम से आपके सामने रखी जाएंगी, समझाई जाएंगी। ऐसा नहीं है मैं कौन होता हूँ आपको समझाने वाला। परमात्मा की संतान आप हैं, परमात्मा के संतान हम हैं। कोई न तो ज़्यादा जानता है, न तो कोई कम जानता है। बात कंसंट्रेट होने की है। तो थोड़ा सा आप 15 मिनट, 10-12 मिनट कंसंट्रेट होकर मुझे सुन लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम की होंगी, ठीक है ना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है मित्र, तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टू द पॉइंट जानकारी सबके पास यत्र तत्र सर्वत्र जाए, और इसीलिए मैं डिटेल में बताता हूँ कि आप भी स्वतः सीखते जाएं। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले अभिनम्र अनुरोध है, अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। देखिए 60 करोड़ की आबादी भारत में ही ना, भारत में देखोगे तो 10 करोड़ लोग होंगे। देखने वाले ज़्यादा हैं, सपोर्ट करने वाले लोग कम हैं। 100 में से एक आदमी सब्सक्राइब करता है। यूट्यूब की एक गज़ब की मैथमेटिक्स है, 100 लोगों में से एक आदमी आपको सपोर्ट करता है। सोच लीजिए भाई, आपके उस पर कम से कम 20% लोग सपोर्ट करना चाहिए। खैर आपकी इच्छा। तो राहु महाराज अक्टूबर एंड में, मतलब 31 तारीख को, 30 तारीख को सायंकाल 31 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। छठवें घर से पंचम भाव में आएंगे। तो पहले लाइन में अगर देखें तो राहु आपको बिल्कुल नुकसान देंगे, क्योंकि पंचम भाव में राहु आपके ज्ञान को रोक देगा, अवरोध उत्पन्न कर देगा। राहु मतलब रहित कर देना, जहां जाएंगे वहां रोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं शुरू में आपको डरा दिया, फिर बोलता हूँ ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे रीज़न है। हर चीज़ मैं जो कहूँगा उसके पीछे एक परफेक्ट रीज़न होगा। बिना रीज़न के कोई भी वार्ता नहीं होगी। जिनको जल्दी है ना, वो लोग निकल जाएं। फालतू मैसेज मत करिएगा कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। देखिए राहु महाराज जो स्टार्ट कर रहे हैं रेवती नक्षत्र में कर रहे हैं। रेवती, रेवती को क्या बोलते हैं? धनदायक नक्षत्र, धन देने वाला नक्षत्र है, समृद्धि का नक्षत्र है रेवती। राहु की खुद की कोई राशि नहीं है।
आपके पास खुद का कुछ नहीं है, कुछ जानते भी नहीं हो आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको बोलूँगा भाई मैं पंडिताई करता हूँ, चलो कुछ मंत्र सीख लो, पूजा पाठ कराओ, ज्योतिष सीख लो, ज्योतिष का काम करो। वहीं किसी आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जिसको कंप्यूटर का नॉलेज बहुत अच्छा है, वो बोलेगा अरे यार कुछ आओ कंप्यूटर सीख लो, कोडिंग वोडिंग करना सीख लो। किसी बिजनेसमैन की बात पास बैठेंगे तो वो बोलेगा आओ थोड़ा बिजनेस की चंद बातें आपको सिखा देते हैं। तो जिसके पास आप बैठोगे उस तरह की बातें सिखाएगा। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको सीखना चाहिए, है तो भी सीखना चाहिए। राहु की खुद की कोई राशि नहीं है, इसलिए राहु जिस राशि में बैठता है उसका स्वभाव ले लेता है। पहला चीज, जिस नक्षत्र में बैठेगा उस नक्षत्र के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो गुरु के मीन राशि में राहु महाराज जा रहे हैं। मीन मतलब जल तत्व राशि में। राहु क्या है? हवा है, जल के ऊपर हवा, ठंडी ठंडी हवा, शीतलता देगी, प्रसन्नता देगी, लहरें उठेगी समुद्र में, खुशी का माहौल क्रिएट करने के लिए चीज़ें काफ़ी हैं। अब अगर आप दुखी आत्मा हैं तो दिल ही टूट गया, जीकर क्या करेंगे? यही परिस्थिति आपको दुख भी देगी। एक चंद्रमा जो आकाश में उदित होता है ना, वो प्रेम करने वालों को हर्षित करता है, वही जो टूटे हुए दिल हैं चंद्रमा को देख कर रोते हैं। तो एक ही परिस्थिति है। अब आपकी स्थिति कैसे है उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। तो अपने बर्थ चार्ट को चेक कर लो मित्र। बर्थ चार्ट सामने रखिए। वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है। आपके पंचम भाव के अधिपति खष्टम भाव में है। पंचम भाव में राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज चतुर्थ भाव में है क्योंकि, और केतु महाराज आपके लाभ के घर में। ये चार बड़े ग्रह हैं, इनके अंदर जल्दी परिवर्तन नहीं होता। बाद में 1 मई 2024 को गुरु भी सप्तम भाव में जाएंगे, तब यहाँ पे सहयोग क्रिएट करने की स्थिति होगी, क्योंकि शनि केंद्र में, गुरु केंद्र में, राहु आपके त्रिकोण में होंगे और केतु लाभ के घर में। चार ग्रह होंगे तभी तो क्रिएट होगा। एक ग्रह के लिए क्या कर पाएगा? तो राहु आपके रेवती नक्षत्र में चलेंगे और रेवती नक्षत्र के चतुर्थ पदा में अर्थात मीन नवांश में चलेंगे। पॉइंट नोट करिए। राहु महाराज मीन राशि और मीन नवांश में गोचर करेंगे। तो मीन क्या है? खुशी देने का है, मीन प्रसन्नता का है, मीन मुक्ति का है। तो परेशानियों से मुक्ति देने की ओर राहु बात करेंगे। परेशानी क्या? पंचम भाव किसका है? प्रेम का है। पंचम भाव स्नेह का है। पंचम भाव संतान का है। जो संतान रूठ गई थी, आपका अपना जो प्रेमी जन है वो आपको ब्लॉक कर दिया था, तो अनब्लॉक कर देगा। ये भी बोल रहे हैं अनब्लॉक हो जाओगे, तो अनब्लॉक हो जाएंगे आप। यहाँ पे वार्ता शुरू हो जाएगी। एक ही चीज का ध्यान रखना है, राहु धुआं है, राहु धुआं धुआं करता ही है। तो राहु यहाँ पे पंचम भाव में बैठ के थोड़ी सी उधर संबंधी कष्ट देगा, क्योंकि पंचमेश खष्टम भाव में है। तो खान पान का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो अपने होने वाले संतान का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि इस समय राहु डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। आप एजुकेशन ले रहे हैं तो राहु यहाँ पे अचानक बैठ के बोलेगा पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, चलो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ तकनीकी सीखते हैं, काम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। राहु ये चीज़ भी करेगा। जिसके अंदर जो बोलते हैं ना, चोर चोरी से जा लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। अगर चोरी करना छोड़ भी देगा तो थोड़ा हेरा फेरी तो करेगा ही। तो राहु उसका स्वभाव लेके करेगा। लेकिन प्रथम 2 माह में राहु महाराज बेहतर फल देंगे, मीन नवांश में चलेंगे। उसके पश्चात 2 माह जो राहु के आएंगे वो धनु नवांश के आएंगे। तो सॉरी, कुंभ नवांश के आएंगे, धनु नहीं, कुंभ नवांश के आएंगे। और कुंभ नवांश में, कुंभ क्या है? आपके लिए सुख का नवांश है। और कुंभ में ही राहु का शतभिषाशत तारका नक्षत्र चलता है, जो सर्वाधिक सुंदर खूबसूरत 100 डॉक्टरों की एनर्जी लेके चलने वाला जादूगर नक्षत्र है। आप पढ़े ना जब वो डिटेल में जाके, शतभिषा मोहित करता है, बहुत गजब का अट्रैक्शन है शतभिषा के अंदर। तो यहाँ पे आपके अंदर अट्रैक्शन आएगा, गृह संबंधी कार्यों में आप आगे बढ़ोगे, घर की परेशानियाँ दूर होंगी। बहुत दिनों से आपका प्लान है ज़मीन से रिलेटेड वर्क करने का, आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेने का या बेचने का, या हवा में घर बनाने का, क्योंकि ये हवा में घर बनवाएगा आपसे, मतलब फ्लैट। हवा का मतलब फ्लैट। फ्लैट की ज़िंदगी हवा की ही है। आप 17 महले पे हो, 3 महले पे हो, 9 पे हो, आपको कुछ नहीं है, सिर्फ हवा में है आप। तो हवा में रहने की जुगाड़ राहु महाराज यहाँ को आपको कुंभ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रथम पॉइंट डायरी में नोट कर लीजिए। काम की चीज़ है मित्र। एक लाइन में 18 माह राहु महाराज गोचर करेंगे मीन राशि में। मीन राशि का 18 माह प्रसन्नता का वातावरण क्रिएट करेगा। लेकिन डिटेल में जाएंगे तो प्रसन्नता कहाँ कैसे मिलेगी? तो प्रथम 2 माह संतान से प्रसन्नता, प्रेम से प्रसन्नता, इष्ट के चरणों में प्रेम की अनुभूति, इष्ट से कनेक्टिविटी, इष्ट का इंट्यूशन आपको मिलेगा।
सल इंट्यूशन जो पावर होता है ना, वो केतु के पास होता है, राहु के पास भी होता है। जब भी आपको इंट्यूशन मिले ना, चाहे राहु का चाहे केतु का, आपको एक अनुभवजन्य बात बताता हूँ। कौन सा अनुभव? जीवन में देखिए, किताबी बातें तो बहुत सी हैं मित्र, जो अनुभव के द्वारा जान ली गई हैं वही बातें सत्य हैं, ठीक है। वरना सत्सयोग तो क्रिएट हो चुका है आपकी कुंडली में 17 जनवरी 2023 से, लेकिन आपको मिला क्या? नहीं मिला ना। तो अनुभवजन्य बात यह है मित्र कि जब भी आपको इंट्यूशन मिलना शुरू हो जाए, किसी को मत बताइएगा। जब आप इंट्यूशन को बताना शुरू करते हैं तो राहु तुरंत एक्टिव हो जाता है। केतु जो है शुद्धतम स्वरूप है, केतु आग है, राहु क्या है? धुआं है। आप हवन कर रहे हैं, धुआं धुआं हो जाएगा, हवन ही बंद हो जाएगा। इसलिए इंट्यूशन पावर जो मिलता है उसको समझिए, क्या कहना चाहता है, परिस्थितियाँ कैसे क्रिएट हो रही हैं, उसको अपने तक सीमित रखिए, या किसी एक योग्य व्यक्ति से जो इस चीज़ों को समझता हो। ज़्यादातर तो लोग हवाबाजी करते हैं, जो इन बातों को समझता हो उससे आप साझा करिए। एक दो लोगों से ज़्यादा साझा मत करिएगा, नहीं तो आपका इंट्यूशन जो मिला है वो किसी काम का नहीं है। देखो, गुप्त रूप से आपको संदेश मिला ना, अब उस गुप्त रूप को संदेश को आप स्टेज पे चढ़ के बताओ, तो अब गुप्त रूप से मैसेज देने वाला क्या बेवकूफ़ है क्या? वो गुप्त रूप से आपको मैसेज क्यों दे रहा है? तो ये ग्रह गुप्त तरीके से आपको मैसेज दे रहे हैं। तो प्रथम 2 माह ईस्ट से कनेक्ट होने का, संतान का सुख, एजुकेशन का सुख, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सेकंड के जो 2 माह होंगे, देखिए 9 पार्टों में डिवाइड होगा। राहु की गोचरी स्थिति 18 माह 9 पार्टों में डिवाइड होगी और 9 तरह के फल मिलेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए और 18 महीने बाद आप संपर्क करिएगा, नहीं मिलेगा तो बताइएगा, अनुभव करके देखिएगा। सेकंड के जो दूसरे माह होंगे, मतलब तीसरा और चौथा माह होगा, ठीक है ना, मतलब दिसंबर से जनवरी तक, ठीक। यह आपके लिए भूमि भवन वाहन से सुख देने वाला है। आवासीय सुख, आवास को आप बेच सकते हैं, आवास ले सकते हैं, पुरानी गाड़ी बेच सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं। तो गृह संबंधी कार्यों में आपको प्रगति मिलेगी। इसके बाद जो तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे, तो मतलब ये मकर नवांश में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में नहीं, मकर नवांश में। आप हमारे साथ इतने दिन से बने हुए हैं तो पता है कि ये जो नवांश है मतलब नक्षत्र का नवांश है। किसका नवांश है? तो राहु महाराज रेवती नक्षत्र के तृतीय पदा में आएंगे, तृतीय चरण में आएंगे, तब उनको मकर नवांश मिलेगा। तो मकर नवांश में राहु क्या करेंगे? बंधु बांधवों से संबंध अच्छा कराएंगे, मित्र अत्यंत सहयोगी होंगे, मित्र आपके बढ़ चढ़कर आपका सहयोग करेंगे। आप कहीं बैठे हैं, फ़ोन करेंगे, टकाटक आपका काम हो जाएगा। तो पराक्रम की वजह से आपको सफलता मिलेगी। वहीं पे चतुर्थ नवांश में जब राहु आएंगे तो धनु नवांश में आएंगे। यद्यपि धनु में राहु नीच के हो जाते हैं, क्योंकि राहु के नीच के होने के पीछे जो कारण है, मूल नक्षत्र है, राहु हवा में है। हवा को आप बांध दो ना तो मज़ा नहीं आता। राहु स्वच्छंद है और मूल क्या है? बोलता है नहीं, जड़ में बैठना है, डिसिप्लिन से चलना है। रेड लाइट जल गई तो नहीं, जब ग्रीन लाइट होगी तभी चलना है। राहु बोलता है मेरे लिए लाइट का क्या मतलब है, डिसिप्लिन तोड़ने के लिए तो मैं बना हूँ, इसीलिए यहाँ पे नीच का हो जाता है। तो अंतिम में राहु का यहाँ पे जो प्रभाव होगा वो धनात्मक रूप से आपको नुकसान भी दे सकता है। तो कृपया सावधानी के साथ काम करिएगा। यहाँ पे राहु अचानक आपको धन देने की कोशिश करेगा, गुप्त तरीके से लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ, लॉटरी से लाभ, लेकिन मेरे कहने से मत लगाना। मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये भी कह रहा हूँ कि मेरे कहने से मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, आपके राशि पे 60 से 65 करोड़ लोग हैं। अब सबको तो गुप्त धन मिलेगा नहीं, सबके लिए राहु बल्ले बल्ले करेगा नहीं। कुछ लोगों के राहु एजुकेशन छुड़वा देगा। पिछले माह ही हमने कहा था कि आप लोगों के राशि में प्रमोशन मिलेगा, कम से कम 10 लोगों ने मैसेज किया कि उनको प्रमोशन मिल गया है। कुछ लोगों का कुछ नहीं हुआ, वो बेचारे आके रुदन करके जाते हैं। तो आपको अपना बर्थ चार्ट चेक करना होगा मित्र, कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही, उसके अनुसार आप ये शेयर का, लॉटरी का खेलिएगा। मैं व्यक्तिगत ज़िंदगी में कभी नहीं खेलता, मेरा उस तरह की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन आपके लिए मैं कहूँगा कि ध्यान दे के खेलिएगा। इसके बाद राहु महाराज मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे। क्या करेंगे? नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे। राहु महाराज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। उत्तर मतलब पहले, भद्र मतलब श्रेष्ठ, पद जो आपकी इस पहले श्रेष्ठता थी, बीच में 2-3 वर्षों में गड़बड़ हो गई, बीच में कुछ समय में गड़बड़ हो गई, उस श्रेष्ठता को राहु पुनः स्थापित करेंगे। कभी भी डिटेल में या टू द पॉइंट समझना हो ना, नक्षत्रों के पास जाइएगा।
नक्षत्र आपको एकदम एक्यूरेट बता देंगे, ये चीज़ें यहाँ ऐसे ऐसे होंगी। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पूर्व की भद्रता, पूर्व की श्रेष्ठता को क्रिएट करने वाले हैं। तो पिछले कोरोना टाइम से आपका बहुत सी कुछ चीज़ें बिगड़ गई हैं। कोरोना ने बहुत लोगों को रोना सिखा दिया, रुला दिया, तो वो चीज़ें आपकी पुनः स्थापित होगी, क्योंकि नक्षत्र ही है। और नक्षत्र किसका है? शनि का नक्षत्र है। यहाँ पे मज़े की बात जानते हैं क्या बनेगी? शनि महाराज कुंभ राशि में, राहु महाराज शनि के नक्षत्र में, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगे। और यही स्थिति, यही समय बनेगा आपके लिए सुयोग क्रिएट होने का। तो सावधान रहिए, ठीक है ना। लक्ष्य आपके सामने हो उस समय बाण चला दीजिए, आपको विजयश्री मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे आएंगे ये वृश्चिक नवांश में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? वृश्चिक। वृश्चिक मतलब आपका अपना नवांश। तो वृश्चिक नवांश आपके लिए सफलता का नवांश है, मान सम्मान का नवांश है। और मान सम्मान बैठे बैठाए मिलता नहीं इस दुनिया में भाई। आप या तो कुछ लिखने लायक करके जाओ, कुछ लिखने लायक करके चले जाओ, या कुछ ऐसा लिख के जाओ जिसको लोग जाने, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो मान सम्मान मिलेगा। तो यहाँ पे राहु उस तरह की चीज़ें कराएगा। इसके बाद राहु तुला नवांश में जाएंगे, मतलब उत्तर भाद्रपद के तृतीय चरण में। हालांकि कुछ बातें टेक्निकल ज़्यादा हो गई, आपको जो मैथ की तरह मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग बुद्धिमान लोग हो, इसलिए मुझे लगता है चीज़ें आप समझ जाओगे। तो तुला नवांश जो है खर्च का नवांश है। यहाँ पे आप पैसे खर्च करोगे। यहाँ पे विदेश आपको राहु ले जाएगा, विदेश से आपको वीजा मिल जाएगा। आप पीआर के लिए बहुत दिन से सक्रिय हैं, पीआर आपको नहीं मिल पा रहा था, तो यह समय पीआर लेने के लिए है, मिल जाएगा। इसके बाद ये द्वितीय पदा में आएंगे जिसका नाम है कन्या नवांश। कन्या का राहु बहुत श्रेष्ठ फल देता है, कन्या नवांश में राहु श्रेष्ठ फल देगा। तो कन्या नवांश में राहु श्रेष्ठ फल देंगे। 2-2 माह की मैं बात कर रहा हूँ, 2+2+2 करते जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि डेट वाइज डेट ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसके बाद अंत में राहु महाराज फिर प्रथम पदा में आ रहे हैं, और ये माह होगा 2024 इंड 2025 स्टार्ट कर लेंगे आप। यहाँ पे राहु महाराज प्रथम पदा क्या है? सिंह नवांश है, सिंह का नवांश। सिंह का राहु बहुत बलशाली होता है भाई। जो हवाबाजी कर रहा है, जो लफबाजी कर रहा है, उसको बड़ा राजा सपोर्ट कर दे, मीडिया सपोर्ट कर दे, हवा में उड़ जाएगा, उसको क्या फेंकने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे राहु सिंह नवांश में बहुत अच्छा काम करेंगे, आपको नए जॉब की तलाश देंगे, आपका स्थानांतरण भी कराएंगे। ना चाहते हुए आपका स्थानांतरण होगा, लेकिन स्थानांतरण आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। इसके बाद राहु महाराज गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उत्तर मतलब बाद में, उत्तर का मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले। हाँ, थोड़ी सी स्थितियां, गुरु के नक्षत्र में राहु बहुत श्रेष्ठ फल नहीं देते। मीन राशि में है और धीरे से मीन राशि से ये अपने राशि कुंभ राशि की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अंतिम जो पदा है राहु का, सॉरी, गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद का जो चतुर्थ पदा है कर्क नवांश, थोड़ा संदेहात्मक स्थिति में रहेंगे, संदेह में रहेंगे। यदि आप धर्म से जुड़े रहे तो यह 2 माह आपके लिए भाग्योदय का होगा, किंतु आप धर्म से जुड़े नहीं रहे तो अचानक आपको धन हानि हो जाएगी। मैं दोनों तरफ बात कर देता हूँ ना। देखिए, दवा सही तरीके से ली जाए ना, सही टाइम पे ली जाए तो आपको रोग से मुक्त कर देगी। दवा का डोज अगर बढ़ गया ना, दवा एक्सपायरी हो गई, तो आपको वही दवा काम भी तमाम कर देगी। इसलिए मैं ये दोनों चीज़ आपको बताते हुए चल रहा हूँ। राहु का मतलब है रहित कर देना, राहु का मतलब है अलग कर देना। तो पहले लाइन में जो राहु का गोचर आएगा, बुद्धि से अलग कर देगा, एजुकेशन से अलग कर देगा, संतान से अलग कर देगा, धन से अलग कर देगा। ये बाह्य जगत की बात है। अंतः जगत की बात यह है कि राहु नक्षत्र के चरणों के अनुसार चीज़ों को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करेगा। राहु को इस समय इसलिए कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि शनि महाराज श्रेष्ठ पोजीशन में है। शनि कहेगा भाई देख, तेरे को काम करना है, तेरे को काम करना है भाई। आप देखें, जो हर प्रदेशों में कुछ तत्व होते हैं जो सरकार की इशारे पे काम करते हैं। ये छोटे छोटे वाद चल रहे हैं ना, जिनको आतंकवाद या कुछ वाद, संप्रदायवाद, इनको सबको पालता कौन है? सरकार पालती है। चाहे वो आसाम में उल्फा हो, श्रीनगर में कोई और हो, या हर प्रदेशों में इनको सरकार सक्रिय करती है। भाई अभी टाइम आ गया चुनाव का, थोड़ा हंगामा करो, 2-4 जगह बम फोड़ो। पार्टियां, सरकार मतलब क्षेत्रीय पार्टी अपना अपना सपोर्ट करती है। लेकिन वही जब उनका
बलाबल हो जाता है, बोलते चुनाव है भाई, अभी कुछ फालतू काम मत करना, नहीं पिटाई कर दूंगा। तो राहु को शनि इस समय नियंत्रित करके रखेंगे, इसलिए राहु शनि के आदेश का पालन करेंगे। शनिवत राहु, ठीक है ना, कुजवत केतु। तो राहु शनि का आदेश मान के काम करेंगे, क्योंकि शनि को सहयोग क्रिएट करना है। तो हमें चुनाव लड़ना है, तो हम फालतू चीजें नहीं करने देंगे ना, इसलिए राहु बेहतर फल देगा। दूसरा, राहु का सृजन क्यों हुआ? तो राहु का सृजन इसलिए हुआ कि जब ग्रहों को अभिमान हो गया कि मैं हूं, क्या मैं, एक वर्ड आ जाता है ना, मैं, ईगो। तो मैं जब आ गया ना, तो भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें मैं आ गया, तुम्हारे अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा। सूर्य ने कहा मुझसे तेजस्वी कोई नहीं, गुरु ने कहा मुझसे ज्ञानी कोई नहीं, शुक्र ने कहा भाई मैं संजीवनी विद्या का जानकार हूँ, शनि ने कहा मैं जिसको चाहूँ रुला दूँ, चंद्रमा ने कहा मैं ही तो मन का कारक हूँ, बुध ने कहा मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। तो श्रीहरि ने कहा ठीक है बेटा मैं इलाज करता हूँ। तो श्रीहरि ने अपने चक्र से राहु केतु का सृजन किया। चक्र मतलब समय, चक्र का मतलब समय। तो जैसे समय ने निर्माण किया हरण करने के लिए, तो राहु क्या है, सूर्य के साथ बैठता है ग्रहण लगा देता है, सूर्य का पूरा तेज खत्म, ईगो समाप्त। चंद्रमा के साथ बैठता है ग्रहण लग गया, चंद्रमा का ईगो समाप्त। गुरु के साथ बैठे तो उसी गुरु को चंडाल बना देता है। लो, जो पदवी मिली थी वो आपकी पदवी छीन के आपको चरण पादुका भी मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, शनि जो अपने आप को बोलते थे कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, शनि को श्रापित दोष बना देता है। बुध को जो बोलता है बहुत बुद्धिमान हूँ, उसको हैंग कर देता है, क्या है, जड़त्व दोष निर्माण कर देता है, जड़ता दे देता है। जाओ, मंगल जो अपने आप को पराक्रमी बना रहे थे, मंगल को अंगारक दोष दे देगा, आपकी पराक्रम की सही दिशा और दशा ही नहीं मिलेगी। जो शुक्र अपने आप को सबसे सुंदर समझ रहे थे, अभोकत योग निर्माण कर देगा। जाओ बेटा करके तो देखो। तो राहु श्री हरि के चक्र से बना हुआ है, इस पॉइंट को समझिएगा। इसलिए कभी भी अगर ईगो आए ना, समझ लेना राहु बहुत एक्टिव हो रहा है। जो कुछ भी है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम ना तो कुछ कर सकते थे ना कुछ कर पाएंगे, इस भावना के साथ परमात्मा को स्मरण करके चलते रहिए। राहु आपके लिए 18 माह श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं। घर में राहु की चीज़ों को व्यवस्थित रखिए। कोई अगर आपकी घड़ी बंद पड़ी है तो उसको चालू करिए, वरना फेंक दीजिए। आपने अपने घर में खासकर जो आपकी सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ी के ऊपर थोड़ा सा जगह निकाल के कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, राहु आपका बुरा फल देगा, डेफिनेटली बुरा फल देगा। इसलिए कबाड़ को निकाल के फेंक दो भाई, राहु पैसा देगा, पुनः परचेस कर लेना। तो इलेक्ट्रिक आइटम जो भी आपके खराब हैं, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, घड़ी हो, कूलर हो, उनको उठा के फेंक दो, या तो मेंटेन करवा के रखो, नहीं राहु आपका खराब हो रहा है। ठीक। दूसरा, आप अपने बाथरूम को गंदा करते रहते हो तो भी आपका राहु खराब हो रहा है। आपके पैर गंदे रहते हैं या चप्पलें आप टूटी फूटी यूज कर रहे हो, राहु खराब हो रहा है। फेंक के नया खरीदो भाई, बिना चप्पल के चलो यार, चप्पल पहनने की जरूरत है क्या? टूटी फूटी मत पहनो, पैर के नाखूनों को ठीक करो। जब भी आपको मौका मिले तो मंदिर में काम करने वाले जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो साफ सफाई कहीं करने वाले हैं, इनकी सेवा करिए, इनकी सहायता करिए, इनको कुछ देते रहिए, नमकीन खिलाते रहिए। ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। सरस्वती इनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़िए, सफलता 100% मिलेगी। नेक्स्ट चर्चा केतु पे करेंगे, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे मिक्सचर हो जाएगा, यद्यपि ये दोनों के एक पार्ट है। ठीक है ना, तो फिर तब तक आपके लिए राधे।